brought to you by Saluja Gold. भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार। सलूजा गोल्ड टीएमटी। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। E20 तो पूरे देश में 1 अप्रैल 2026 से ही मैंडेटरी हो गया है, यानी देश के हर पेट्रोल पंप पर अब सिर्फ यही पेट्रोल मिलता है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का करीब 85% बाहर से इंपोर्ट करता है। एथेनॉल मिलाने से उस इंपोर्ट पर निर्भरता थोड़ी कम होती है और यही इस पूरे कार्यक्रम का जिस्ट है। तो अगर E20 अभी अभी लागू हुआ है, पूरे देश में अभी यही नया नियम है, तो सरकार ने 22, 25, 27 और 30% वाले पेट्रोल पर टैक्स क्यों हटाया? कि पेट्रोल अभी बनता नहीं है, बिकता नहीं है और इसे चलाने वाली गाड़ियां भी अभी बाजार में नहीं आई हैं। मतलब सरकार ने उस पेट्रोल पर टैक्स की छूट दी है जो आज ज्यादातर लोग खरीद ही नहीं सकते। तो ये किसके लिए है? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा इस पूरी कहानी में कौन कौन शामिल है। सबसे पहले है किसान। सरकार का मानना है कि एथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो 5 करोड़ गन्ना किसानों को फायदा होगा। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसान एथेनॉल नहीं बनाते, वो गन्ना या मक्का उगाते हैं। एथेनॉल बनाती हैं डिस्टिलरीज और शुगर मिल्स। किसान को उगाए हुए गन्ने के लिए मिलती है FRP, यानी सरकार द्वारा तय एक न्यूनतम कीमत, एक मिनिमम अमाउंट। तो किसान को ज्यादा एथेनॉल का फायदा हो सकता है जब सरकार समय से FRP बढ़ाती रहे। फिर आती है डिस्टिलरीज, यानी एथेनॉल बनाने वाली फैक्ट्री। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने इस नोटिफिकेशन का स्वागत किया और कहा कि ये उनके लिए एक पावरफुल सिग्नल है। क्यों? क्योंकि अभी देश में एथेनॉल की जितनी क्षमता है उसका एक बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा हुआ है। बायो एनर्जी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ESY 2025-26 में एथेनॉल कंपनियों ने करीब 1800 करोड़ लीटर की सप्लाई ऑफर की, जबकि ऑयल कंपनियों की जरूरत थी सिर्फ 1050 करोड़ लीटर। भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में जनवरी से दिसंबर का कैलेंडर नहीं माना जाता। ESY यानी एथेनॉल सप्लाई ईयर का इस्तेमाल किया जाता है। ये 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक गिना जाता है। मतलब मांग कम है लेकिन एथेनॉल की उत्पादन की क्षमता ज्यादा। अगर ब्लेंडिंग बढ़ी तो उसकी ये जो बेकार क्षमता है, वो जो कैपेसिटी है, वो काम आ जाएगी। इसमें तीसरा स्टेक होल्डर है OMC यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनी। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यही वो कंपनियां हैं जो एथेनॉल खरीदती हैं, पेट्रोल में मिलाती हैं और बेचती हैं। देखिए, एक्साइज ड्यूटी कम करना इशारा है। पहला इशारा जाता है डिस्टिलरी को, यानी जो एथेनॉल बनाते हैं। उनसे कहा जा रहा है कि तुम्हारी जो फैक्ट्री अभी आधी खाली पड़ी है उसे तैयार रखो, मांग आने वाली है। दूसरा इशारा जाता है ऑयल कंपनियों को, यानी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को। उनसे कहा जा रहा है कि ज्यादा एथेनॉल मिला पेट्रोल बनाओ, अब उस पर टैक्स कम लगेगा, आपकी लागत कम रहेगी तो आप बेहतर कमाई कर पाएंगे। तीसरा इशारा जाता है गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को, ऑटोमोबाइल मेकर्स को, कि सरकार 30% एथेनॉल तक जाने के मूड में है तो इसके हिसाब से इंजन और गाड़ी बनाना शुरू करो। इन तीनों के बाद सबसे जरूरी स्टेक होल्डर आते हैं आप, यानी कंज्यूमर। ये एक्साइज ड्यूटी की छूट असल में एक इशारा है डिस्टिलरी को, ऑयल कंपनियों को और गाड़ी बनाने वाले कारखानों को, लेकिन आम आदमी के लिए कीमत घटने की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में एथेनॉल की कीमत बाजार तय नहीं करता, सरकार तय करती है। CCEA तय करता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि मक्के से बनने वाले एथेनॉल की जो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, यानी जो खरीद लागत है, उसमें जो बदलाव आया, आप इस टेबल को देखिए। 2021-22 में वो थी 52.92 रुपए प्रति लीटर और 2024-25 में 71.86 रुपए प्रति लीटर, यानी 3 साल में इस एथेनॉल की लागत 36% बढ़ गई। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री खुद मानती है कि एथेनॉल की खरीद लागत अब कच्चे पेट्रोल से ज्यादा हो चुकी है। एक्साइज ड्यूटी हटने से जो थोड़ी बचत होगी वो इस बढ़ी हुई लागत में भी अब्जॉर्ब हो सकती है। जरूरी नहीं है कि ये फायदा आप और हम तक पहुंचे। देखिए, एक्साइज ड्यूटी कम करने का ये मतलब भी है कि सरकार E25 की तैयारी कर रही है, तभी एथेनॉल की डिमांड बढ़ाई जा रही है। लेकिन लोग नई कार खरीदने से भी अभी डर रहे हैं क्योंकि पॉलिसी को लेकर सरकार की ओर से कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं है। एथेनॉल पॉलिसी की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में सरकार के कई मंत्रालय शामिल हैं, लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज्ड फोकस्ड कम्युनिकेशन पॉलिसी नहीं है जिसके तहत लोगों का डर दूर किया जाए, उनकी क्वेरीज का जवाब दिया जा सके।